हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो स्टूडियो। आज हम पढ़ेंगे स्वर, वॉवल। आशुलिपि में स्वर अलग है, व्यंजन अलग है। व्यंजनों पर हम स्वर लगाते हैं और उसे बोलते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर होते हैं। लघु स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे लघु स्वर होते हैं। हिंदी आशुलिपि में 12 स्वर हैं, जिनमें 6 स्वर दीर्घ स्वर हैं, इनको गहरे बिंदु और गहरे डैश से प्रकट करते हैं, और 6 लघु स्वर हैं जिनको हल्के बिंदु और हल्के डैश से प्रकट करते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। पै, इसमें 3 स्थान होते हैं। ऊपर से नीचे आने वाले स्वर में पहला स्थान ऊपर की साइड होगा, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट है टे। टे में 3 स्थान होंगे, एक बाईं ओर होगा और एक दाईं ओर। नेक्स्ट है चे। चे में 3 स्थान होंगे। व्यंजन रेखाओं पर स्वरों के स्थान। नेक्स्ट है, तो ये हैं स्वरों के स्थान। लय। लय नीचे से ऊपर बनाया जाता है, ऊर्ध्वमुखी रेखा होती है, नीचे से ऊपर बनाया जाता है। पहला स्थान जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे पहला स्थान दिया जाता है, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट है रे। रे में नीचे से ऊपर होता है, तो पहला स्थान नीचे की साइड दिया जाता है, सेकंड स्थान, तीसरा स्थान। ये स्वरों के स्थान होते हैं। वे में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। नेक्स्ट है कै। कै बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। ये अग्रगामी रेखाएं होती हैं, जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे पहला स्थान दिया जाता है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। नेक्स्ट है मैं। मैं में जहाँ से शुरू होता है वहाँ पहला स्थान, दूसरा स्थान, फिर तीसरा स्थान। नेक्स्ट है नै। नै में जहाँ से शुरू होता है वहाँ पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान दिया जाता है। मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। तो यहाँ पे 3 स्वर बिंदु स्वर हैं और 3 स्वर डैश स्वर हैं। ए, ई को अग्र स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने पर हमारी जीभ आगे की साइड आती है, तो इन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। आ, ओ, ऊ को हम पश्च स्वर कहते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने पर हमारी जीभ पीछे की साइड जाती है। तो इसे आप अपने मुंह से बोलकर देखिए कि अ, ए, ई में अपनी जीभ आगे की साइड आती है, तो ये अग्र स्वर है। आ, ओ, ऊ में जीभ पीछे की साइड जाती है, तो ये पश्च स्वर हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके चिन्ह। ए में एक मोटा बिंदु लगाया जाता है। ए में मोटा बिंदु लगाया जाता है। अ प्रथम स्थान पर लगाया जाता है। ए सेकंड स्थान है। तीसरा स्थान ई का है। डैश स्वर, पश्च स्वर। आ में डैश लगाया जाता है, ये पहला स्थान है स्वर का। ओ दूसरा स्थान है स्वर का। ऊ तीसरा स्थान है स्वर का। तो स्वरों को याद करने की कुछ ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप स्वरों को और अच्छे तरीके से और जल्दी याद कर लें। तो ट्रिक है अ, ए, ई। इसकी ट्रिक है अ, रे और री। अ, ए, ई की ट्रिक है अ, रे, री। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। रे यानी ए की मात्रा, री यानी ई की मात्रा, और ए। नेक्स्ट है आ, ओ, ऊ। इसकी ट्रिक है माँ, चोर, कूद, गया। तो गया का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दे रखा है। माँ, चोर, कूद, गया। माँ यानी आ की मात्रा, चोर यानी ओ की मात्रा, कूद ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस। इससे आप याद कर सकते हैं। तो हमने स्वर पढ़ लिया है, अब उसकी एक्सरसाइज करेंगे ताकि इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट नियम है इसका, जब स्वर ऊपर से या नीचे से आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका आज। आज हम कैसे लिखेंगे? जय बनाएंगे हम और इसके बाईं ओर आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये पहले पढ़ा जाएगा।
और आज पढ़ा जाएगा। अगर यही मात्रा हम इसके दाईं ओर लगाएंगे तो ये जा पढ़ा जाएगा, जा पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है 8। 8 में ठह बना के इसके बाईं ओर मात्रा लगाएंगे आ की। नेक्स्ट है पै, पै में बाईं ओर आ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है ईंट। ईंट में थर्ड प्लेस की मात्रा है तो फर्स्ट में लगेगी ईंट। काला, कै और लै बना के इसमें फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा लगा देंगे, काला हो जाएगा। नेक्स्ट है ला। ला में फर्स्ट प्लेस जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर आ की मात्रा थी और व्यंजन के बाद आएगी आ की मात्रा, तो ला। नेक्स्ट नियम है हमारा, जब स्वर व्यंजन की आड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता है तो पहले, और जब नीचे रखा जाता है तब बाद में पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे इसको। एक, एक में कै बना के इसमें सेकंड प्लेस पे हम एक ही मात्रा लगाएंगे ऊपर की साइड। नेक्स्ट है ईख। ईख में खे बना के थर्ड प्लेस पे ऊपर की साइड हम इसमें मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है ने। ने में ने बना के, ने के बाद मात्रा की आवाज़ आ रही है तो हम नीचे की साइड इसमें सेकंड प्लेस पे मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है कु। कु में थर्ड प्लेस पे मात्रा लगेगी व्यंजन के नीचे की साइड। नेक्स्ट है खा। खा में फर्स्ट प्लेस पे नीचे की साइड मात्रा लगेगी खा। नेक्स्ट नियम है, जब स्वर ऊपर जाने वाले या नीचे आने वाले व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के पश्चात पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो में ब्रैकेट बनाएंगे और सेकंड स्थान पर हम दाईं ओर ओ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है बे। बे में सेकंड प्लेस पर ए की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है टू। टू में थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है पे। पे में सेकंड प्लेस पर दाईं साइड ए की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है रो। रो में सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है ले। ले में सेकंड प्लेस पर ए की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट नियम है, मोटा बिंदु प्रथम स्थान में अ, द्वितीय स्थान में ए और तृतीय स्थान में ई की ध्वनि देता है। एग्जाम्पल है इसका अट। अट में ट बनाएंगे और ए की मात्रा फर्स्ट स्थान पर लगेगी। नेक्स्ट है एप। एप में प बनाएंगे, फिर इसके सेकंड स्थान पर बाईं ओर ए की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है मी। मी में थर्ड स्थान पर नीचे की साइड ई की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है अप। अप में फर्स्ट स्थान पर ए की मात्रा लगेगी, अप। इप। इप में थर्ड स्थान पर ई की मात्रा लगेगी। तो फिफ्थ पॉइंट बताने से पहले मैं आपको इसमें कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी कि जिस प्रकार मात्राओं अथवा स्वरों को लगाने के प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 स्थान बताए हैं, उसी प्रकार मात्राओं तथा स्वरों को लोप कर उनके स्थान के अनुसार लाइन के ऊपर, लाइन पर तथा लाइन काट कर स्वरों को लगा हुआ मानकर नियम लिखा गया है, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे स्वर लोप के नियम के माध्यम से। ओके, तो फिफ्थ नियम है हमारा, इसी तरह मोटे डैश प्रथम स्थान में आ, द्वितीय स्थान में ओ और तृतीय स्थान में ऊ की ध्वनि देते हैं। एग्जाम्पल है आप। आप में पै बना के फर्स्ट स्थान पर आ की मात्रा लगाएंगे। ऊप। ऊप में पै बना के थर्ड प्लेस पे बाईं तरफ ऊ की मात्रा लगाएंगे हम। नेक्स्ट है ओज। ओज में जय बना के सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा लगाएंगे बाईं तरफ। नेक्स्ट है आंत। आंत में तय बनाकर फर्स्ट स्थान पर आ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है ऊत।
ऊत में थर्ड प्लेस पर बाईं तरफ ऊ की मात्रा लगाएंगे। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक वोवल कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।